देखो CO2 के मोल निकालने हैं। क्वेश्चन देख लो एक बार। 11 ग्राम CO2 में निम्न की गणना करो। नंबर 1 CO2 के मोल, और नंबर 2 CO2 के अणु, और नंबर 3 CO2 के परमाणु। तो CO2 के मोल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान वटे अणु बार mm मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम में द्रव्यमान दिया है 11, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लो। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और 2 ऑक्सीजन है तो गुणा कर दो 2 का, बराबर 11 बटे 12 प्लस 16 दूनी 32, 11 बटे 32 और 12 हो गया 44, 11 चौक 44, भाग दे दो 0.25, 4 का भाग दोगे 1 में तो 0.25 मोल। ये आंसर आ गया पहले का, ठीक है, एक आंसर आ चुका है पहला। दूसरा देखो CO2 के अणु, तो अणु निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मोल बराबर ऊपर क्या आते हैं, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अपॉन नीचे क्या आता है, एवोगैड्रो संख्या। मोल कितने दिए हैं 0.25, और अणुओं की संख्या हमें निकालनी है, तो अणुओं की संख्या, वैसे अणुओं की संख्या को हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, अणु है तो मॉलिक्यूल नंबर यानी कि mn से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। एवोगैड्रो संख्या 6.022 10⁻23, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी अणुओं की संख्या, ठीक है। देखो 0.25 इंटू 6.022 10⁻23, बोलो कमेंट में 0.25 और 6.022 का मल्टीप्लाई कितना आया, 1.505 इतना आया होगा बच्चों, और इनटू में क्या दिया है 10⁻23 अणु। इतने अणु हमारे आ चुके हैं। 11 ग्राम CO2 में कितने अणु आ चुके हैं, इतने। यदि मैं तुमसे कहूं तीसरे नंबर को फाइंड आउट करो, तो तीसरे नंबर में पूछ रहा है CO2 के परमाणु, तो अणुओं से हम परमाणु निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि CO2 के एक अणु में कितने परमाणु हैं, देखो 1 और 2 ये 3 टोटल। तो हम जानते हैं CO2 के एक अणु में कुल परमाणु कितने हैं, कुल परमाणु बताओ बच्चों कितने हैं, 3 हैं एक अणु में, लेकिन हमें कितने अणु में निकालना है, इतने। तो हम लिखेंगे 1.505 10⁻23 अणु में कुल परमाणु बराबर 3 गुणा, इसका गुणा कर दो 1.505 10⁻23, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ बच्चों का आंसर कितना आया है बताओ, 4.515। और क्या आया आगे, 10 जो हमारा बच गया 23, 10⁻23 परमाणु। बोलो बच्चों ये आपको थर्ड पार्ट समझ में आ गया क्या। देखो बच्चों इसको करो, P4 के 0.01 मोल में अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या क्या करो। तो इसको एक बार करो, चेक करो जरा। P4 अणु कितना है जी 1, लेकिन परमाणु कितने हैं 4, तो अणुओं की संख्या भी निकालनी हमें, परमाणु। तो बच्चों पहले अणु निकाल लो, परमाणु बताओ कितने गुने कर दोगे तो आ जाएंगे अणुओं के, बताओ कमेंट में। परमाणु निकालने के लिए
आपको कितना गुणा करना पड़ेगा, देखो 4 का, क्योंकि 4 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बन रहा है। तो जो अणु आएंगे उनमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा परमाणु। जैसे मैं कहूं कि अणुओं की संख्या P4 में 1 आ गई तो परमाणु कितने होंगे 4। मैं कहूं अणुओं की संख्या आ गई 10 तो बताओ परमाणु कितने होंगे 40, 4 गुने हो जाएंगे। चलिए चेक करते हैं, इसको सॉल्व करो। मोल दिए हैं, अणु परमाणु निकालने हैं तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, मोल बराबर, बोलो क्या होता है मोल बराबर, ऊपर क्या आते हैं अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, मोल कितने दिए हैं 0.01 बराबर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या क्या है 6.022 10⁻23। ठीक है, अणुओं की संख्या निकाल, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा अणुओं की संख्या बराबर 0.01 इंटू 6.022 10⁻23। 0.01 का इसमें मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आता है फिर मुझे बताओ, बताओ क्या आता है। देखो ये हटाओगे तो नीचे आएगा 100, ठीक है, और ए 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं आएगा, 6.022 10⁻23 इंटू 10⁻⁻2। कैसे आ गया -2, देखो इस 100 को मैं लिख सकता हूं 10⁻2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 और ये +2 है, ऊपर जाएगा, देखो आधार समान है और भाग में घातें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, ये 10 पे घात 23 है, ये 10 पे घात 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, क्या आ जाएगा 6.022 10⁻23 में से 2 गए तो कितना बचा 21। ये आ गए अणुओं की संख्या, इतने अणु आ चुके हैं। अब मान लो हमें परमाणु निकालने हैं तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या जानते हो, P4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं बच्चों 4 होते हैं, P4 के एक अणु में 4 है, तो इतने अणुओं में कितनी होंगी 4 गुना कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो हम जानते हैं P4 के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में बराबर 4 परमाणु। ठीक है, एक अणु में 4 होते हैं, तो बताओ इतने अणु में कितने होंगे, P4 के 6.022 10⁻21 अणु में कितने परमाणु 4 गुणा 6.022 10⁻21 परमाणु। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 4 का 4 गुना कर दो इसको तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको जरा कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4088, ऐसा कर लो, या फिर ऐसा कर लो 6 चौक 24.0 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 इंटू 10⁻21 परमाणु, इतने परमाणु आ गए। अब मान लो मुझे ये दशमलव को यहाँ स्टैंडर्ड में लाना है, मैंने क्या कहा वैज्ञानिक पद्धति में दशमलव को अपन एक अंक के बाद लगाते हैं, ये दशमलव यदि मैं यहाँ लाना चाहता हूं तो एक अंक में राइट टू लेफ्ट ला रहा हूं तो बताओ घात क्या होगी बढ़ेगी, तो 2.4088 लिखूंगा 10⁻, तो 21 की जगह हो जाएंगे 22 परमाणु, 10 पे घात कितने आ गए 22 परमाणु। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार चेक करो समझ में आया क्या, ये हो गया
अब अगला करो, देखो अगला नहीं होगा तुमसे, इसको मैं ही कराऊंगा। ये लिखा है क्वेश्चन, ये लिखा है 1.6 ग्राम, ध्यान से देखना, 1.6 ग्राम CH4 मीथेन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1.6 ग्राम CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखो आप ये तो समझते होगे कि CH4 के एक अणु में, यदि CH4 का एक अणु हो तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 12 और प्लस 4, 16 इलेक्ट्रॉन है। वैसे कितने अणु में? एक अणु में, लेकिन इसके अणु हमें पता नहीं है अभी। तुम्हें ये दिख रहा है एक है नहीं, तुम्हें ये एक दिख रहा है लेकिन एक है नहीं। 1.6 ग्राम है, और 1.6 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमें पहले 1.6 ग्राम से क्या निकाल लेने? इसके अणु निकाल लेने हैं, और अणु से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम अणु निकालेंगे तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं? जैसे CH4 में अणु, CH4 में अणुओं की संख्या अपॉन नीचे क्या है? CH4 का अणु भार, CH4 का अणु भार बराबर, इधर क्या आता है? CH4 में अणुओं की संख्या तो यहाँ आती है, CH4 का ग्राम में द्रव्यमान आता है ना बच्चों, ग्राम में द्रव्यमान। और इस तरफ क्या आता है? CH4 में अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे लिखना CH4 में अणुओं की संख्या, और नीचे क्या आता है? एवोगैड्रो संख्या। देखो एक ही फॉर्मूला चल रहा है, इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, कल पढ़ा यही फॉर्मूला था, CH4 में अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, ऊपर आता है ग्राम में द्रव्यमान, नीचे आता है अणु भार, और इधर आता है अणुओं या परमाणुओं की संख्या, और नीचे आती है एवोगैड्रो संख्या। तो देखो CH4 का ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया है? 1.6। CH4 का अणु भार कितना होता है बच्चों? अणु भार 12 और 4, 12 प्लस 4, ये अणु भार हो गया, बराबर। CH4 में अणुओं की संख्या हमें निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे CH4 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या क्या होती है? 6.022 10⁻23। अब तुम देखो, इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 6.022 10⁻23 अपॉन 12 और 4 16 बराबर CH4 में अणुओं की संख्या, CH4 में अणुओं की संख्या। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर लो, ये दशमलव है ना। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या? कमेंट में। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, ये दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, 16 से 16 कट जाएगा, और ये 10 पे घात कितनी है वैसे देखा जाए तो 1, ये 10 पे घात कितनी है? 23। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये 10 पे घात 1 है, ऊपर जाएगी तो घटेगी, तो क्या बचेगा? 6.022 10⁻23 और 1 घट जाएगी, बराबर CH4 में अणुओं की संख्या, CH4 में अणुओं की संख्या। ये अणु आ गए, कितने अणु आ गए CH4 में? ये अणु आ गए, सीधा लिख लो या करके, CH4 में अणुओं की संख्या बराबर कितना आ गया? 6.022 10⁻22। क्लियर हो गया? इतने अणु आ चुके हैं हमारे CH4 के, इतने ग्राम में, कितने ग्राम में? 1.6 ग्राम में कितने अणु होते हैं CH4 के? इतने अणु होते हैं। अब हम क्या जानते हैं
कि एक अणु में 16 इलेक्ट्रॉन, तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, इसका गुणा होगा कि नहीं। तो देखो हम जानते हैं CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी होती है। CH4 के एक अणु में बताओ कितनी होती है, 16, 12 और 4 16 बराबर 16 इलेक्ट्रॉन CH4 के एक अणु में। तो बताओ CH4 के इतने अणुओं में 6.022 10⁻22 अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, क्या करोगे बोलो, मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे अणुओं की संख्या में तो आ जाए। नहीं 16 कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बताओ, 16 नहीं होते इलेक्ट्रॉन। हाँ CH4 में इलेक्ट्रॉन बताओ, कार्बन में कितने होते हैं 6, ये तो बाहर है 16, तो कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में कितने 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 16 नहीं है, ये कितने हैं 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ CH4 के इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 गुणित 6.022 10⁻, कितना है ये 22। बताओ ये 10 पे घात 1 है और ये 10 पे घात 22 है। तो गुणा में आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आंसर क्या आ जाएगा 6.022 10⁻22 प्लस 1, ये किस पे घात है, क्या आ जाएगा 6.022 10⁻23। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, नहीं तो दोबारा समझा सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो न्यूमेरिकल मैंने बहुत करा दिए तुम्हें, 2 दिन से न्यूमेरिकल ही चल रहे थे। अब कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे, जैसे पूछ ले वो मोलर आयतन क्या है, मोलर आयतन क्या है, ठीक है। तो मोलर आयतन का मतलब होता है किसी पदार्थ के एक मूल द्वारा घेरे गए स्थान को मोलर आयतन कहते हैं। किसी पदार्थ के एक मूल द्वारा घेरे गए स्थान को, एक मूल द्वारा घेरे गए स्थान को मोलर आयतन कहते हैं। यानी कि एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल, जैसे कोई भी गैस है, कोई पदार्थ है, एक मोल लिया और उस एक मोल ने जितनी जगह घेर ली वो उसका आयतन कहलाएगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि 1 लीटर जल द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाएगा, है ना। या 1 किलो आपने ऑयल लिया तुलवा के और उसको डिब्बे में भर दिया, वो जितना स्थान घेरेगा वो उसका आयतन कहलाएगा। ऐसा ही ये कह रहा है कि एक मोल द्वारा घेरे गए स्थान को, कोई पदार्थ है उसके एक मोल द्वारा घेरे गए स्थान को उसका मोलर आयतन कहते हैं, ठीक है। और एक प्रयोग किया था वैज्ञानिकों ने मानक ताप दाब पर, मानक ताप व दाब। ये क्या होता है मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मानक मतलब नॉर्मल, ताप दाब यानी NTP, शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं मानक ताप दाब को NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मानक ताप दाब पर हमेशा ये प्रयोग किया था कि NTP पर, मानक ताप दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, किसी गैस के, कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, किसी भी गैस के एक मोल का आयतन, किसी भी गैस के एक मोल का आयतन हमेशा कितना होता है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा, हमेशा होता है एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, कोई सी भी गैस हो,
है ना। यह आयतन गैस का क्या कहलाएगा, मोलर आयतन कहलाएगा। यानी कि कोई गैस है जो एनटीपी पर 1 मोल है और उसका आयतन हमेशा कितना होता है, 22.4 लीटर आयतन उसका पाया गया। जैसे मान लो आपने O2 गैस ली, O2 गैस 1 मोल ली, तो ये कितना आयतन घेर रही है, 22.4 लीटर। मान लो आपने 1 मोल CO2 गैस ली, ठीक है, तो भी ये कितना आयतन घेर रही है, 22.4 लीटर। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा। और 1 मोल की वैल्यू आप जानते हो, इसमें कितने कण पाए जाते हैं, 6.022 10⁻23 कण। मैं यदि ये कह दूं कि CO2 के इतने कणों का आयतन बताओ, तो भी आप यही कहोगे कि सर 22.4 है। मैं तुमसे कहूं CO2 के 1 मोल का आयतन बताओ, तो भी आप कहोगे 22.4 है। ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि कोई भी गैस जो 1 मोल है, जिसमें इतने कण पाए जाते हैं, उसको 1 मोल ही कहते हैं, और वह गैस हमेशा 22.4 लीटर आयतन घेरती है। लेकिन कंडीशन क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि गैस को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रखोगे तो ही इतना आयतन घेरेगी। यदि आप उस गैस का ताप बढ़ा देते हो तो आयतन ज्यादा घेरेगी, ताप घटा देते हो तो आयतन कम घेरेगी। लेकिन आपको क्या रखनी है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 atm दाब, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, और आगे अपन पढ़ेंगे एनटीपी क्या है, वो मैं पढ़ाऊंगा अगली यूनिट में, 5th यूनिट में आएगा तब। ठीक, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर आयतन घेरती है। ये चीज क्लियर हो गई। हो गई। तो देखो, एक मैंने नोट पॉइंट भी लिखाया है, उस नोट पॉइंट को देखो। इसका एग्जांपल ये रहा, 1 मोल O2 गैस कितना आयतन घेरती है, इतना। CO2 गैस कितना आयतन घेरती है, इतना। तो मैंने एक नोट पॉइंट लिखाया है कि यदि मैं यहाँ पे लिखूं मोल, तो मोल किसके बराबर होते हैं ये बताओ। देखो, मोल एनटीपी पर गैस का आयतन कितना होता है, 1 मोल। 1 मोल बराबर एनटीपी पर गैस का आयतन बराबर कितना होता है, 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर। अब मैं इधर आ जाता हूं, 1 मोल में कितने कण पाए जाते हैं, 1 मोल में 6.022 10⁻23 कण। और कण की जगह क्या हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, 1 मोल का मान किसके बराबर और हो सकता है, 1 मोल किसी के ग्राम परमाणु भार के बराबर भी हो सकता है, ग्राम परमाणु भार, और ग्राम अणु भार के बराबर भी हो सकता है, ग्राम अणु भार। देखो, ग्राम परमाणु भार अणु भार के बराबर कैसे हो सकता है 1 मोल। मैं तुमसे कहूं कि एक मोल कार्बन परमाणु का भार बराबर बताओ। आप बताओगे सर कार्बन का होता है 12 ग्राम। तो देखो, 1 मोल किसके बराबर हो गया, ग्राम परमाणु भार के, उसी के ग्राम परमाणु भार के। मैं तुमसे कहूं 1 मोल CO2 का अणु भार बताओ, 1 मोल CO2 का अणु भार, तो आप कहोगे 44 ग्राम। 1 मोल कार्बन का यानी 1 मोल कार्बन परमाणु का भार, देखो 1 मोल कार्बन परमाणु का भार, 1 मोल कार्बन परमाणु का भार कितना, 12 ग्राम। तो ये लिखा है ना, ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है 1 मोल। ग्राम अणु भार के बराबर 1 मोल CO2 का अणु
भार, तो कितना होता है 44 ग्राम। तो ये अणु भार के बराबर भी होता है, ये परमाणु भार के बराबर भी होता है, ये कणों की संख्या के बराबर, इतने कणों की संख्या के बराबर होता है और इतने आयतन के बराबर होता है। मैंने तुम्हें 2-3 दिन से यही सारी चीजें पढ़ाई हैं कि नहीं? एक मोल में कितने कण, एक मोल का भार कितना, अणु भार, परमाणु भार, ये सब मैंने तुम्हें एक ही जगह लिख के बता दिया। बताओ क्लियर हुआ क्या? एनटीपी पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि एनटीपी पर 1 लीटर N2 के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 22.4 लीटर में कितनी होती है अणुओं की संख्या? बोलो। हम क्या जानते हैं बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व करो। हम जानते हैं अभी अभी पढ़ा है, क्या जानते हैं? एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर में, 22.4 लीटर में N2 के अणुओं की संख्या, N2 के अणुओं की संख्या, N2 के अणुओं की संख्या बराबर, बताओ कितनी होती है एनटीपी पर? एनटीपी पर 22.4 लीटर में N2 के अणु कितने होते हैं? 6.022 10 टू द पावर 23 अणु होते हैं। ठीक है, इतने अणु होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये प्रयोग से आती है ये वैल्यू। तो 22.4 लीटर में होते हैं। यदि मुझे निकालने कितने में, देखना, एनटीपी पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन में अणु निकालने, 11.2। तो बताओ, मुझे कोई बता सकता है कि इतने लीटर में इतने अणु, तो इतने लीटर में कितने अणु? मैं तुमसे कहूं कि 10 रुपए में 20 सेब, तो बताओ 7 रुपए में कितने सेब? यही वाली बात है, सीधी बात है। ये 10 में इतने तो 7 में कितने? सेम चीज है। मुझे सॉल्व करके बताओ, मैं पता तो करूं कि कौन बच्चा इसका आंसर निकाल पा रहा है। लिखेंगे तो एनटीपी पर 1 लीटर में N2 के अणु बराबर 22.4 लीटर में इतने, तो 1 लीटर में कितने? 6.022 10 टू द पावर 23 अपॉन, इसका भाग लगेगा 22.4, इतने अणु 1 लीटर में होंगे ये, है ना? इतने लीटर में इतने थे, तो 1 में कितने, इसका भाग लगेगा। अब मैं कहूं कि एनटीपी पर मुझे निकालने तो इसमें थे 11.2 में, तो मैं लिखूंगा 11.2 लीटर में, 11.2 लीटर में N2 के अणु बराबर, इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई 6.022 10 टू द पावर 23 अपॉन 22.4 लीटर इंटू 11.2। इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। 2 का इसमें भाग दे दो, कितनी बार? 2 तिया 6, 0 1 1 10 टू द पावर 23 अणु। ठीक है, ये आ गया, क्लियर हो गया बिल्कुल? एनी प्रॉब्लम बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। प्रदीप रावत का आ गया, हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है। दुर्गेश का आ गया, अभिषेक का भी आ गया, चंद्रभान का आ गया, विवेक का आ गया, बहुत सारे बच्चों का आ गया है ना? चलो अच्छी बात है। यदि मेरे साथ साथ भी तुम करते जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जितने क्वेश्चन मैंने कराए ईमानदारी से घर पे बिना देखे सारे करना। जैसे मैंने कल और आज 2 दिन ये कराए, तुम 2 घंटे बैठ के बिना देखे फेयर में पूरे क्वेश्चनों को करना। केवल क्वेश्चन देखना, आंसर मत देखना। यदि तुम्हें आगे समझ लो, ये यूनिट तुम्हारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है और एक पार्ट तो इसमें से आ जाता है, आगे के कुछ क्वेश्चन और आएंगे। इस यूनिट में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, अभी तो आधे हुए, आधे से थोड़े ज़्यादा हुए। ठीक है,